घर सजदों का दर झुकते यहाँ मोमिनों के हैं सर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जुमे का मुबारक दिन है और हज का दिन भी है। आज की सुबह की नमाज़ शाह फैसल मस्जिद में पढ़ने जा रहे हैं। और शाह फैसल मस्जिद की सुबह कैसी होती है, फ़जर के बाद का आलम कैसे होता है, और फ़जर का जो एक एहसास है, जो नमाज़ अदा करने का जो एहसास है, जो फ़जर की नमाज़ का एहसास है, वो कैसा होता है, ये सब एहसास जो है वहाँ जाके महसूस करूँगी और साथ साथ आपसे शेयर करूँगी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सारी रोड्स खाली हैं, बिल्कुल सुनसान हैं, क्योंकि एक तो लोग ईद की छुट्टियाँ मनाने अपने अपने आबाई इलाकों में चले गए हैं, और दूसरा जो यहाँ का सीन है वो ये है कि सुबह का वक्त है। अगर आपको ऐसे एम्प्टी रोड्स चाहिए तो आप सुबह सुबह फजर के वक्त जो है वो शाह फैसल मस्जिद की तरफ आ जाएं, और इस तरह आपको सारा इस्लामाबाद खाली मिलेगा। क्या था वो मंजर, क्या था समा, छत पे बिलाल ने दी थी अज़ान, सुन के सहाबा भी रोने लगे, कुर्बान भी पे वो होने लगे। यहाँ पे आप देखें कि ना सिर्फ शहर खाली था, सारी रोड्स खाली थी, बल्कि ये मस्जिद भी खाली खाली सी है। और अब आप देख लें कि ये व्लॉग भी मेरा एम्प्टी होने वाला है, जैसे कि मोनूमेंट का व्लॉग था एंड दूसरे व्लॉग्स जहाँ पे बंदे नहीं होते, ना ही उनकी ज़ातें होती हैं, ना ही उनके मसले होते हैं। अब ये चेक करें आप कि कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ खाली खाली सा। जब आप कोई लोकेशन विज़िट करते हैं और वो खाली खाली हो तो आपको ना एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही एहसास होता है। तो इस वक्त पीस तो मुझे मिल ही रहा है, एक सुकून तो मिल ही रहा है, लेकिन ये भी एक खुशी है कि यहाँ कोई नहीं है। मैं इजीली यहाँ पर जो है अपना व्लॉग शूट कर सकती हूँ। ये आप देख लें कितनी खूबसूरत लग रही हैं लाइट्स। और अभी फजर से पहले का वक्त है, अजान नहीं हुई अभी तक, और आप यहाँ पे देख लें कि इस तरह से खाली मस्जिद और यहाँ पर कितना प्यारा सा मंज़र है। आपको ये सब कुछ एंजॉय करना है, ये सब कुछ महसूस करना है, तो आप फजर से थोड़ा सा पहले आ जाए, 15-20 मिनट पहले, ताकि आप देख सकें यहाँ पर कितनी ठंडी ठंडी सी सुबह है। आज हज का दिन है, लेकिन हर वो शख्स जो यहाँ है शाह फैसल मस्जिद में, वो अपने तौर पे सफ़र का एक हिस्सा है। अगर हम यहाँ हैं तो सोचिए वो लोग जो मक्का में हैं, एहराम पहने हुए, सफ़ा और मरवा के दरमियान अल्लाह की रज़ा में राज़ी, उन लोगों का क्या आलम होगा। अभी नमाज और तस्बीहात से फ़ारिग होकर मैंने एक चीज़ सोची है, एक थॉट आई है मेरे जहन में कि हज सिर्फ़ एक फ़र्ज़ नहीं है, ये एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है, जहाँ ना ज़ात का फ़र्क होता है, ना माल का गम, ना रुतबे का गुरूर, ना लिबास का रंग। सिर्फ़ एक लिबास होता है, एक ही मकसद होता है, और सिर्फ़ अल्लाह होता है। हर तरफ सिर्फ़ एक ही आवाज़ होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। और दिल का हर कोना गूंज उठता है, मैं हाजिर हूँ या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। मैं सोचती हूँ कि क्या हम सब भी हर रोज़ एक छोटी सी हिजरत नहीं कर सकते, अपने नफ्स से, अपने गुस्से से, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात से, अपनी ईगो से। क्या हर सुबह एक नया हज नहीं हो सकता, एक नई नीयत, एक नया रूहानी सफ़र, एक नई सोच। जिस तरह हज अपने हर कदम पर अपने रब के करीब होता है, क्या हम भी हर सुबह एक कदम अल्लाह की तरफ नहीं बढ़ा सकते? हर सुबह एक कुर्बानी, एक छोटी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? हर सुबह एक नई इबादत नहीं कर सकते? हर सुबह एक बेहतरी की तरफ कोशिश, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश, अपने अंदर को, अपने बातिन को बेहतर बनाने की कोशिश। आज का दिन सिर्फ़ उन लोगों का नहीं है जो मक्का में मौजूद हैं, जो इस वक्त मक्का में हज कर रहे हैं। ये हम सब का दिन है, हम सब का, दुआ का, शुक्र का, रूहानियत का, नए इरादों का। और मैं तो ये तक सोचती हूँ कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, कुर्बानी अपने अंदर की भी होती है।
ज़िबा करना होता है अपने घमंड को, अपने जलने वाले जला देने वाले जज्बात को, अपने अंदर की मैं को। कुर्बानी होती है अपने नफ्स को मारने की, अपनी खुशी में किसी और का हिस्सा डालने की। एंड उप्स, यहाँ पे लाइट चली गई है एंड अब ज़्यादा सही खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है और इसके साथ ही रोशनियाँ हो गई हैं। और जिस तरह यहाँ पे रोशनी हुई है, मेरी आपके लिए कुछ दुआएं हैं हज के मौके पर। या अल्लाह, ये जो कोई सुन रहा है, जो कोई देख रहा है, उसके दिल की हर वो मुराद जो सिर्फ़ तुझे पता है, उसे पूरा फरमा दे। उसकी हर छुपी हुई दुआ जो रात के अंधेरों में रो के मांगी गई हो, या अल्लाह उसे पूरा फरमा दे। या अल्लाह, जो वो लोगों के दरमियान चुपचाप दिल में बोलता है, खामोशी से दिल ही दिल में दुआ करता है, उन सब को भी तू कबूल कर ले। जो कभी मुस्कुरा कर सब कुछ ठीक है कहता रहता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, उसके सब गम सुकून में तब्दील कर दे। जो किसी अपने की वजह से रोता है, उसकी जुदाई की वजह से रोता है, उसका अपने से दूरी को मिटाकर उसे मिलने वाली खुशी से रुला दे। जो थक गया है दुनिया से, रिश्तों से, खुद से भी, उसे नई रोशनी दे, नई हिम्मत दे। या अल्लाह, जिसने सब कुछ खोना देखा, उसे तू सबसे बेहतरीन इनाम अता फरमा। जिसके दिल में राज हैं, दर्द हैं, ख्वाहिशें हैं, उन्हें तू अपने करम से ऐसा पूरा कर कि बंदा हैरान हो जाए और बस तुझे सजदा करने लगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अभी सुबह हो चुकी है और यहाँ पर आप देखें चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। फिर हुआ किया फिर परिंदों ने उनको तबाह, रब ने किया उनको बर्बाद है, उनकी नस्ल अब तक नाशाद है। आया था काबे में जब बुत शिकन, किया मुस्तफा ने जो आबाद है। काबे में गूंजी थी यही सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बातिल मिटा हक है जाहिर हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बातिल मिटा हक है जाहिर हुआ। इस वक्त मैं मस्जिद से बाहर आ गई हूँ और देखें हर तरफ रोशनी फैल चुकी है और हज का दिन शुरू हो चुका है। और आज बहुत मुबारक दिन है। अपने आप से अहद करें कि आज के दिन आप खुद को बदलेंगे। इसार और कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि अपने अंदर की भी देंगे, अपनी मैं की भी देंगे, अपनी ईगो की भी देंगे, अपने गुस्से की भी देंगे और हर उस चीज़ की देंगे जो आपको बहुत प्यारी है, जिसको ऊपर रख कर आप रिश्तों को तोड़ देते हैं। उम्मीद है कि ऐसे दिनों में आप खुद को चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। हज मुबारक सबको और ईद मुबारक भी। और मेरी इस दिन के लिए यही दुआ है कि हर दिल का काबा साफ़ हो जाए, हर नियत मक्का की तरफ हो जाए और हर सुबह एक फजर हो जो हमें अल्लाह के मज़ीद करीब कर दे। आमीन।